परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। सतयुग से आज लो महिमा तेरो नाम। विविधि भांति गाये सभी रवि के सौ क्या राम। दाता सबके एक ही सदा रहें गुरुदेव। तिनको लाख प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। गुरु पैया लागो नाम खाय दियो रे। गुरु पैया लागो नाम खाय दियो रे। लखाय दियो रे लखाय दियो रे। गुरु पैया लागो नाम लखाय दियो रे। गुरु पैया लागो नाम लखाय दियो रे। विष की लहर उठत घाट भीतर। विष की लहर उठत घट भीतर। शब्द से स्वामी जी बुझाय दियो रे। गुरु पैया लागो नाम लखाय दियो रे। गुरु पैया लागो नाम। कि जन्म जन्म से सोया मेरा मानुआ। जन्म जन्म से सोया मेरा मानुआ। सब धन मारी जगाय दियो रे। गुरु पैया लागो नाम लखाय दियो रे। गुरु पैया लागो नाम लखाय दियो रे। गुरु पैया लागो नाम। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे। जन्म जन्म के बैरी मेरे। इन सब को मारी भगाय दियो रे। गुरु पैया लागो नाम लखाय दियो रे। गुरु पैया लागो नाम लखाय दियो रे। धर्मय दास की अरज गोसाई। धर्मय दास की अरज गोसाई। अब की पार लगाय दियो रे। गुरु पैया लागो नाम लखाय दियो रे। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम।
आप सभी को सादर जय गुरुदेव। आप सब लोग सत्संग को पूरा सुना करिए, और जब पूरा सत्संग सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप बीच में ही छोड़ देते हो। आप पूरा सत्संग सुनो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। मालिक की विशेष दया, विशेष संदेश आप सबको मिलेगा। जय गुरुदेव। मालिक की बड़ी अपार दया है। गुरु महाराज जी ने कहा, यह संसार में जीव बहुत लालची हो गया। लोभ लालच के नाते वह अपने धर्म कर्म को भूल गया। लोभ इतना बढ़ गया कि उसको ये पता ही नहीं चलता आगे हमें करना क्या है। महात्मा समझाते हैं, एक लड़का था और उसकी माँ, ये दोनों लोग रहते थे। बड़ी गरीबी थी। एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, हम परदेश जाएंगे और हम कुछ कमाएंगे। माँ बहुत समझाई कि बच्चा, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, लेकिन लड़का ने कहा, माँ हम जरूर जाएंगे। तो पहले के समय में पैदल ही लोग यात्रा करते थे। तो माँ ने लड्डू बनाया, एक झोली भर के लड्डू को दे दिया। कहा, बच्चा जाना, जब तुम्हें रास्ते में प्यास लगेगी तो लड्डू खा लेना और पानी पी लेना। वह लड़का लड्डू लेके चल दिया। जाते 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 उसको भूख लग गई। तो भूख लग गई तो वो देखता है कि एक पोखरा है और पोखरे पर एक धोबी कपड़ा धो रहा है और वहाँ पेड़ है। तो पेड़ की छाया में बैठकर वह लड्डू निकाल करके खाने लगा। और जब वो खाने लगा तो जो धोबी देख रहा था कि ये लड्डू खा रहा है, तो धोबी को बहुत तरस आया कि हमको भी लड्डू मिल जाता। वह कपड़ा धोना बंद कर दिया और लड़की के पास आया। तो लड़के से कहा कि बच्चा, या तुम्हें लड्डू कहाँ मिला है और हमको भी दे दो थोड़ा। तो लड़के ने कहा कि देखो, फला गांव में बहुत बट रहा है, एक बहुत बड़ा सेठ है, वह बहुत लड्डू बांट रहा है, तुम चले जाओ उस गांव में। तो कहा, अच्छा देखना, ये जो है जो कपड़ा है इसको तुम देखते रहना, हम जा रहे हैं अभी दौड़ के, फिर वापिस आएंगे। लड़के ने कहा, ठीक है, और जब तक नहीं आओगे हम नहीं जाएंगे, जाओ लड्डू लेके आओ। तो धोबी ने पूछा, अच्छा बच्चा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़के ने कहा, हमारा नाम हवा है। और उसके बाद जब धोबी चला गया लड्डू खाने के लालच में, इधर जो है वह बढ़िया जो कपड़ा था, बढ़िया बढ़िया कपड़ा वह बिछ लिया और गठरी बांध लिया और लेके चल दिया। उधर से जब धोबी आ रहा है तो देख रहा है कि लड़का भी नहीं है, और जब कपड़े की तरफ देखता है तो अच्छे अच्छे कपड़े थे नहीं। तो धोबी बहुत इधर उधर दौड़ा, देखा कहीं नहीं मिला। तो धोबी सोच लिया कि वह लड़का ही लेके गया है। तो धोबी गया थाने पर रपट लिखवा दिया कि हमारा कपड़ा गुम हो गया है। तो थानेदार ने रपट तो लिख लिया, लेकिन पूछा, बताओ किसने चुराया है, तुम्हें कुछ मालूम है? कहा, हाँ हवा ने चुराया है। तो थानेदार ने कहा, अरे बेवकूफ़, जब हवा ने चुराया है तो हवा लेके बह गई जब तुम्हारे कपड़े को, तो कहीं देखो ऊंची नीची, कहीं खाई खंडक में, उधर ही इधर उधर कहीं बहा होगा, गिरा होगा, कपड़ा लेके गया होगा। और इधर क्या करने के लिए तुम चला आया? रपट लिखाने के लिए, हवा जब लेके गया है। धोबी बेचारा निराश होकर वहाँ से चला आया। वह लड़का आगे गया, तो आगे जब जा रहा था तो देखा कि एक जमींदार साहब घोड़े पर बैठे हैं और घोड़ा आगे पीछे कर रहे हैं। तो लड़का कहता है जमींदार साहब से कि आपको घोड़ा पर बैठने आता है कि नहीं आता है, घोड़े पर आप बैठ गए? तो जमींदार साहब ने कहा, अरे काल के लड़के,
तुम्हें क्या पता है, तुम्हें जानते हो? कहा हाँ, हम तो शुरू से जन्म से ही हम घोड़े की सवारी करते हैं। कहा हमको भी सिखा दो। तो जमींदार साहब से कहा कि आप नीचे उतरो और हम घोड़े पर बैठते हैं और कैसे घोड़े की लगाम को पकड़ते हैं, कैसे आगे पीछे करते हैं, इसको आप देखो। तो लड़का बैठ गया अपनी गठरी मोटरी लिए। तो जमींदार साहब ने पूछा कि अरे बच्चा, तुम ये बताओ, ये घोड़ा ये जो है तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा क्या नाम है? कहे हमारा नाम है गुम गया। और इसके बाद जो है कहें अच्छा ठीक है। अब जमींदार साहब लड़के को घोड़ा दे दिए और लड़का घोड़े पर बैठ गया, थोड़ा आगे पीछे दौड़ाया और इसके बाद एंड लगाया और घोड़ा को सरपट लेके चला गया। जमींदार साहब चिल्लाते रह गए। अब इसके बाद क्या हुआ, जमींदार साहब भी जाए कि थानेदार से बात कहें। तो थानेदार ने पूछा आखिर आपका घोड़ा ले कौन गया? कहें गुम, घोड़ा हमारा गुम गया लेके गया। यानी गुम गया। कहें जब आपका घोड़ा गुम गया तो कहीं खोजो, इधर उधर दौड़ाओ, अपने लोगों को खोजो, इधर उधर कहीं गया होगा चढ़ने वढ़ने घोड़ा। तो जमींदार साहब भी वापिस चले आए। अब वो लड़का जो है घोड़ा लेकर और गठरी लेकर जा रहा था। तो एक बुढ़िया अपनी लड़की को लेके पैदल उसके जो है ससुराल पहुंचाने के लिए लेके जा रही थी। जब बुढ़िया ने देखा लड़के को घोड़ा लेके जाते हुए तो बुढ़िया ने रोका और लड़के ने रोक दिया। कहा माँ बताओ क्या बात है? कहें देखो फला गांव में, आगे वाले गांव में ये हमारी लड़की का ससुराल है, हम वहीं उसको पहुंचाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो एक काम करो, हमारी लड़की को घोड़े पर बैठा लो और उसी गांव में छोड़ देना। कहा माँ ठीक है। तो लड़की को घोड़े पर बैठा लिया। जब घोड़े पर बैठा लिया और फिर लेके वो चल दिया, तो गांव में वह तो छोड़ा नहीं और लेके चल दिया लड़की को। लेकिन जब लड़की को बैठा रहा था तो बुढ़िया ने पूछा कि बच्चा तेरा नाम क्या है? तो कहा हमारा नाम दामाद है। तो इसके बाद जब लड़की पहुंची अपने, बुढ़िया पहुंची अपने लड़की के ससुराल में, पूछी लड़की आई कि नहीं आई? तो लोगों ने कहा अभी तो नहीं आई है। तो बुढ़िया रोने धोने लगी और गई फिर वह भी थानेदार के पास। तो थानेदार ने कहा बताओ तुम्हारी लड़की को किसने लेके गया? कहा दामाद ने लेके गया। तो इसके बाद जो है थानेदार ने कहा अरे बुढ़िया तू पागल हो गई है, लड़की को दामाद नहीं लेके जाएगा तो कौन लेके जाएगा? जा तू अपने घर जा। इसके बाद जो है बुढ़िया वापस चली जाती है, रोती भी लगती। तो फिर ये जो है लड़की को लेके जा रहा था तो एक बुढ़िया गठरी को लेके जा रही थी। गठरी को लेके जा रही थी तो उसने रोका, कहा बच्चा रुक जाओ, मेरी गठरी पहुंचा दो अगले गांव में। तो पहले तो रुका नहीं, लेकिन आगे जाके रुका, फिर वापिस आया। कहा माँ जो है गठरी दे दो, हम पहुंचा दें। कहे नहीं बच्चा, तू पहले रुक गया होता तो मैं गठरी तुमको दे देती और तू पहुंचा देता गठरी। लेकिन अब तू वापिस आया है तो मेरे अंदर की जो आत्मा कह रही कि नहीं, तेरे अंदर कुछ खोटा है, इसलिए मैं ये गठरी तुमको नहीं दूंगी। अब वो जो है लड़का लड़की को ले करके और गठरी को, जो धोबी का कपड़ा था वो कपड़ा लेकर के अपने घर चला आया, अपनी माँ के पास चला आया। और इसके बाद जो है वो उस लड़की से शादी कर लिया और आपस में शादी विवाह करके फिर घर पे रहने लगे। तो महात्मा ये समझाते हैं कि बच्चा, यह संसार में कोई भी काम जब आदमी करता है तो उसको विचार के करना चाहिए। जब तक वो विचार के नहीं करेगा तो उसका काम जो सोचा हुआ है वह काम कहाँ से कहाँ चला जाएगा, पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा। लेकिन विचार करके करेगा तो उसके लाभ हानि पर वो सोचेगा कि इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। जीव तब गिरता है जब उसके अंदर लोभ पैदा हो जाता है।
लालच पैदा हो जाती है, तभी वह स्वार्थी बन जाता है, तभी वह लोभी बन जाता है। जब जीव के अंदर लालच पैदा हो गई, तब जान लो सारे पाप उसके अंदर बस जाएंगे। मान लीजिए किसी कोई भी इंसान हो, यदि आपके अंदर किसी का धन हड़पने की लालच पैदा हो गई, तो उसके धन को लेने के लिए आपके अंदर नाना प्रकार के विचार आएंगे और नाना प्रकार के ऐसे ऐसे विचार उठेंगे कि उसका धन हमें किसी भी तरह चाहिए, तो पाप कर्म में आप लिप्त हो जाओगे। इसलिए कहते हैं लोभ पतन का कारण हो जाता है, लोभ ही सारे पापों का जड़ बन जाता है। इसलिए कहा कामी क्रोधी लालची इनसे भगति न होय, और भगति करे कोई सूरमा जाते वरन कुल खो। कहे ऐसे लोभी पुरुष से भक्ति नहीं होती, भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, वह आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता है, क्योंकि लोभ जब आ गया उसके अंदर तो पाप हो जाएगा। अब वो जीव पापी बन जाएगा। अब वो नहीं देखेगा कौन अपना है कौन पराया है, क्योंकि अपने पराये का फर्क ही उसको अब नहीं नजर आएगा। वह सिर्फ उस चीज की तरफ देखेगा जो वह प्राप्त करना चाहता है, उससे जो लेना चाहता है। जैसे बहुत सारे लोग अपने बाप के धन को लेना चाहते, ये जानते हैं कि बाप का धन मेरा है, लेकिन बाप के धन को जीते जी लेना चाहते हैं, तो बाप के लिए वो बहुत सारे षड्यंत्र रचने लगते हैं। बाप को यदि कुछ षड्यंत्र नहीं रच पाते हैं तो समय से खाना नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, नाना प्रकार से उसकी सांसत करेंगे, तड़पाएंगे, कहेंगे हमको ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। ऐसे ये दूसरों से लेना है तो उसके साथ हितैषी करेंगे, हितैषी करके उसके साथ जो है आगे पीछे करके घूमेंगे और अपने में मिला लेंगे और मिलाकर उसका धन ऐंठ लेंगे। जब ऐंठ लेंगे तब 9 2 11 हो जाएंगे। ऐसे ही जीव जब लोभ के वश में हो जाता है तो वह किसी भी हद तक जा सकता है, किसी का धन हड़पने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए लोभ से बड़ा और कोई पाप नहीं है। लोभ बहुत बड़ा पाप है। जब लोभ आ गया तो ये जान लो कि अब यह जीव पाप करेगा, पाप की कोई भी सीमा यह पार कर सकता है। इसलिए लोभी आदमी से दूर रहना चाहिए। जब जान जाओ कि यह आदमी लोभी है, इसके अंदर लालच पैदा हो जाती है, यह आदमी हर तरह लालच के वश में है, तो उससे थोड़ा दूरी बना के रखो, क्योंकि वह आपके भी साथ कोई न कोई घटना घटा देगा। महात्मा ये समझाते हैं। क्रोधी आदमी के साथ कभी मित्रता इसलिए नहीं करना चाहिए कि वह क्रोधी आदमी कभी भी किसी भी समय सांप की तरह अपना फन उठा देगा और तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा। कितनों समय से तुम्हारी मित्रता है, लेकिन जब उसके अंदर क्रोध की आग आएगी तो वह मित्रता नहीं देखेगा, तुम्हारा एहसान नहीं देखेगा और तुम्हारे ऊपर सांप की तरह हमला कर देगा और जहर, जैसे सांप जहर दे देता है और जीव मर जाता है, ऐसे ही वह क्रोध के वश होकर आपके साथ कुछ भी कर सकता है। कामी आदमी का साथ इसलिए नहीं करना चाहिए कि कामी आदमी किसी का भी साथ करता है तो वह उसके भले बुरे की पहचान खत्म हो जाती है। उसके घर परिवार में यदि आता जाता है तो उसका विचार ही कुछ खराब ही रहता है। इसलिए कामी पुरुष का साथ नहीं करना चाहिए और क्रोधी पुरुष का साथ नहीं करना चाहिए और लोभी पुरुष का साथ नहीं करना चाहिए। ये तीनों भक्ति नहीं करते। यदि तीनों भक्ति कर रहे हैं तो जान लो यह कोई धोखा कर रहे हैं, ये ठग हैं, ये बहुरूपीय हैं। यदि ये भक्ति कर रहे हैं तो जान लो यह कोई धोखा कर रहे हैं। इनसे कहीं इनसे रहना समझ बूझ के हाय बैरी दिखलाए। कहते इनसे तुम समझ बूझ के रहना, ये बहुत बड़े तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन तुम्हारा हितैषी बने हुए हैं। और तेरी हानि लाभ न सोचे, अब अपने स्वार्थ रहे लिपटाए।
अबे तेरी हानि लाभ नहीं सोचेंगे कि तुम्हारा कितना लाभ होगा या हानि होगा। बस इनको अपना स्वार्थ पूरा करने में इनका मन लगा रहेगा कि हमारा काम कैसे पूरा हो इनसे। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि बच्चा, ये तीन व्यक्ति कामी क्रोधी लालची जिसके अंदर ये है, वो भक्ति नहीं करता है। वह भगवान को भी नकार देता है, अपने माँ बाप को भी नकार देता है, वह देवी देवताओं को भी नकार देता है, वह संत महात्माओं को भी नकार देता है। वह हर चीज़ों में ऐसा आदमी जो भी होता है, चाहे जिसके अंदर एक काम क्रोध लोभ मोह अहंकारी विकार हों ज़्यादा, वैसे तो सबके अंदर रहते हैं, लेकिन ये ज़्यादा जिसके अंदर हो जाते हैं वह सबको नकार देता है। उसके सामने कथा कहो, भगवान की चर्चा कहो, तो वह हंस के किनारा कर देगा, कहेगा ये सब क्या करते हैं, बकवास करते हैं, ये क्या जाने। क्योंकि उसके अंदर काम की अग्नि जलती है, वह कामी है, इसलिए वह उसी तरफ चिंतन में लगा रहता है। इसलिए भगवान की चर्चा उसको सुहाती नहीं है, आत्म कल्याण की बात उसको अच्छी नहीं लगती है। क्रोधी आदमी का भी ऐसा ही स्वभाव होता है और लोभी आदमी का भी यही स्वभाव होता है। इसलिए इनसे भगवान की कथा नहीं करना चाहिए, इनके साथ महात्माओं की संगत की बात नहीं करना चाहिए। ये तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन आपका नुकसान करा देंगे। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि ऐसे लोग से थोड़ा दूरी रखना। यदि भजन करते हो, भक्ति करते हो, भगवान को याद करते हो, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, तो ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा दूरी बना के रहो। महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए थोड़ा तो समझदारी जरूरी है, क्योंकि भक्ति के मार्ग में बाधाएं बहुत आती हैं। यदि आप मन बाधाओं को नहीं समझोगे और भोले भाले बन के रह जाओगे, तो ये लोग लूट लेंगे, और जब तुम्हारे धन दौलत को लूट लेंगे, तुम्हारी श्रद्धा पर ठेस मार देंगे, तो बाद में जब तुम्हें होश होगा तो बहुत पछताओगे, कहोगे हमने झूठे इसके ऊपर विश्वास किया। और फिर आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाओगे। इसलिए समझना जरूरी है। सत्संग इसीलिए दिया जाता कि हर बात को आपको समझना चाहिए, सबके ऊपर सहसा विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। विश्वास करना चाहिए, लेकिन उसकी परख और पहचान करके। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए परख पहचान जरूरी है। कोई भी जैसा अपना स्वभाव कितने दिन तक बदल के रखेगा।